In this video, we will discuss that how we can prove that root 3 is irrational, root 2 is irrational and root 5 is irrational numbers. इस क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, रियल नंबर चैप्टर से ये क्वेश्चंस है। तो देखो, सबसे पहले तो इरेशनल प्रूफ करना है कि रूट 3 इरेशनल है। तो हम मानते हैं कि चलो ये इरेशनल नहीं है। लेट रूट 3 इज, whenever we have to solve we have to assume this, that let root 3 is rational number। इसको हम लोग मानेंगे कि रूट 3 रैशनल नंबर है। ठीक है, अब रैशनल नंबर का प्रॉपर्टीज पता है, दैट कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। सो वी कैन रिप्रेजेंट रूट 3 ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। रूट 3 को भी हम p बाई q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमने कहा कि ये रैशनल नंबर है। तो हम लिखेंगे कि रूट 3 इज इक्वल टू a बाई बी। ठीक है, और यहाँ पे b 0 नहीं है। और एक चीज़ यहाँ पे कि ये a बाई बी अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, मीन्स 1 के अलावा इन दोनों में और कोई भी कॉमन डिजिट नहीं है। सो वो वी हैव टू राइट दैट देयर इज नो कॉमन फैक्टर अदर दैन 1 इन a एंड b। तो एक तो ये हमने माना कि रैशनल नंबर है, इस वजह से हम इसको a बाई बी में रिप्रेजेंट किए, जहाँ पे b 0 नहीं है और इन दोनों में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, यहाँ तक सभी क्वेश्चंस में सेम प्रोसेस है, ऐसे ही करेंगे। फिर क्या करेंगे, रूट 3 इज इक्वल टू a बाई बी, वी हैव टू स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड। देखो, जब बोथ साइड स्क्वायर होगा तो ये रूट हट जाएगा, दिस विल बी 3 और ये हो जाएगा a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक? इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। नाउ वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी 3 बाई 1 और फिर यहाँ पे हम ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो देखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये क्या हो जाएगा, 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना, दिस 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर मीन्स व्हाट, ये क्या डिनोट करता है। ये जो है आपका, ये टोटल है लेफ्ट हैंड साइड, ये है आपका राइट हैंड साइड। तो ये 3b स्क्वायर का मतलब है कि आपका जो 3 है वो इसको तो डिवाइड करेगा, इसमें 3 से तो एटलीस्ट डिवाइड होगा ये फंक्शन में, LHS में। तो हम लिखते हैं कि इट मीन्स 3 डिवाइड्स 3b स्क्वायर। ये हमको यहाँ से कंक्लूड होता है कि यहाँ से 3 जो है इसमें डिवाइड करेगा, तो 3 डिवाइड्स 3b स्क्वायर। अब क्योंकि 3 अगर लेफ्ट साइड को कर रहा है डिवाइड, तो राइट साइड को भी करेगा। तो हम लिखेंगे कि 3 डिवाइड्स a स्क्वायर। 3 हमारा a स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा, और a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब कि 3a को भी डिवाइड करेगा। सो 3 डिवाइड्स a, ये मेन चीज़ थी, 3 डिवाइड्स a। हमको दिखाना था कि 3 जो है वो a को डिवाइड करेगा। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 अज्यूम करेंगे। ठीक है, अब देखो, अब ये जो राइट साइड में है a, इसका वैल्यू हम मानते हैं कि लेट a इज इक्वल टू 3c फॉर सम इंटीजर c, किसी और नंबर के लिए, किसी और इंटीजर के लिए a की वैल्यू 3c हम लोग मानेंगे, और इस a इज इक्वल टू 3c को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। अब इसको इक्वेशन 1 में पुट करके और फिर सॉल्व करेंगे। क्या था, 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, जहाँ पे a इज इक्वल टू 3c हमने अज्यूम किया है। अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, तो देखो ये 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर देंगे, b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर, ये b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। तो देखो, जैसे फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग सोच रहे थे, बिल्कुल वही सेम लॉजिक है। ये 3c स्क्वायर का मतलब क्या है कि 3 जो है एटलीस्ट 3 इस पार्ट को तो डिवाइड करेगा ही, RHS को, तो 3 हमारा लेफ्ट साइड को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकालते हैं कि 3 डिवाइड्स b स्क्वायर, और अगर 3b स्क्वायर को डिवाइड करता है इट मीन्स 3 डिवाइड्स b ऑल्सो। तो फर्स्ट इक्वेशन से हमने निकाला था कंक्लूजन कि 3 जो है वो a को डिवाइड करता है, 3 डिवाइड्स a, और यहाँ से निकल रहा है दिस वन इज योर इक्वेशन नंबर 2। ये सेकेंड इक्वेशन से हमारा कंक्लूजन निकल रहा है कि 3 डिवाइड्स b, तो 3 a को भी डिवाइड करेगा, b को भी डिवाइड करेगा। इसका क्या मतलब बनता है कि 3 जो है आपका वो a और b में एक कॉमन फैक्टर है, जो कि हम लोगों ने नहीं माना था। हम लोगों ने बोला था कि 1 के अलावा इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक है,
वो कैसे लिखते हैं, दस 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। क्योंकि रैशनल नंबर शुरू में माने थे तो ए बाई बी में हमने बोला था कि इसमें 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, और उसके बाद हम लोग दिखा देते हैं कि 3 एक कॉमन फैक्टर है, मतलब ये तो कॉन्ट्रडिक्ट हुआ। सो वी कैन राइट डाउन हेंस √3 इज इरेशनल। ये सेम प्रोसेस है। देखो प्रोसेस क्या था कि पहले मानना है कि रैशनल है, रैशनल मानने के बाद उसको क्या करेंगे, ए बाई बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, फिर क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे बोथ साइड स्क्वायर करने के बाद हम दिखाएंगे 1 बाई 1 कि दोनों ये जो नंबर्स है ए एंड बी, इसमें जो 3 है हमारा वो एक कॉमन नंबर है। तो इसी प्रोसेस से हम √2, √5, √11 जो भी नंबर्स आते हैं सबका निकालते हैं। ठीक है, देखो समझो √2 के लिए इक्वेशन, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। सेम प्रोसेस करेंगे, लेट √2 बी अ रैशनल नंबर। राइटिंग पार्ट थोड़ा सा अवॉइड करेंगे हम यहाँ पे। √2 एक जो है हमारा रैशनल नंबर है, इसका मतलब है √2 को हम लिख सकते हैं ए बाई बी के फॉर्म में। यहाँ पे आप लिखोगे कि जहाँ बी 0 नहीं है और इन दोनों में 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, बाई प्रोसेस फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड आप स्क्वायर करो, स्क्वायर बोथ साइड। जब दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो रूट का वैल्यू तो हट जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल 2 और ये हो जाएगा a² बाई b²। सेम प्रोसेस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ये होगा 2b² इज इक्वल टू a²। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दो। यहाँ इक्वेशन नंबर 1 से आप बता दीजिए कि जो 2 है वो आपका 2b² को डिवाइड करेगा तो 2a² को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ से जो कंक्लूजन निकलता है 2 डिवाइड्स a। Okay, now again for any some other integer c we have to take value of a in the form of 2. So let a is equal to 2c for some integer c, और ये 2c वाला वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करके सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, 2b² इज इक्वल टू 4c²। सिंप्लीफाई करोगे तो b² इज इक्वल टू 2c²। इसको इक्वेशन नंबर 2 बताएंगे। और सेम प्रोसेस से देखो यहाँ 2 अगर डिवाइड होगा तो 2 यहाँ पे डिवाइड होगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं 2 डिवाइड्स b। तो वही सेम चीज़ है, 2 a में भी डिवाइड होगा, 2 डिवाइड्स b में। देन a2 इज अ कॉमन नंबर इन a एंड b। फॉर a एंड b 2 इज अ कॉमन नंबर, तो यहाँ पे दिखा देंगे thus 2 इज अ कॉमन नंबर फॉर a एंड b। दिस कॉन्ट्रडिक्ट आवर assumption that √2 इज रैशनल नंबर, hence √2 इज इरेशनल। सेम प्रोसेस करेंगे √5 के लिए, √7 के लिए, √11 के लिए। सिर्फ एक चीज़ जो आपको अज्यूम करना है बार बार कि यहाँ पर जब भी नंबर अज्यूम करते हैं हम, जो सपोज यहाँ पे हमने अज्यूम किया था a इज इक्वल टू 2c, ठीक है, √3 वाले में हम लोग क्या अज्यूम किए थे कि a इज इक्वल टू 3c। तो अगर 5 का प्रूफ करना है √5 का, तो √5 के लिए अज्यूम करोगे 5c, √7 है तो अज्यूम करोगे 7c। सेम नंबर के फॉर्म में अज्यूम करना है इसको।